आज से करीब 2500 साल पहले एक ऐसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने जन्म लिया था जिसे कुछ लोग भगवान का अवतार और इंसानियत का उद्धार करने वाला भी बोलते हैं। और उस महान इंसान का नाम था गौतम बुद्ध, दी एनलाइटन वन। वैसे तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे। इसलिए अपनी जिंदगी के शुरुआती साल उन्होंने एक राजा के तरह ऐशो आराम में गुजारे। एक दिन जब वो अपने रथ पर बैठकर भ्रमण के लिए निकले, तब उन्होंने एक वृद्ध, एक दुखी और एक मरे हुए इंसान को पहली बार देखा। इस घटना का उनके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपना राजपाट और परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। ऐसा कहते हैं कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तब सिद्धार्थ बचपन में जो मेडिटेशन किया करते थे, उस मेडिटेशन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि जब तक उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक वो इस जगह से नहीं हिलेंगे, चाहे फिर इसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। कहते हैं कि 48 दिनों तक गौतम बुद्ध उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48 दिन बाद पूर्णिमा के दिन उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। और जिस मेडिटेशन से गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, उस मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन। ये एक बहुत पुरानी मेडिटेशन टेक्निक है जिसका जिक्र ऋग्वेदा में भी किया गया है। हालांकि समय के साथ मेडिटेशन की ये टेक्निक लुप्त हो गई थी, पर एनलाइटनमेंट मिलने के बाद बुद्ध ने विपासना मेडिटेशन को अपने शिष्यों को सिखाया और इसे लोगों में फैलाने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी शक्ति को पहचान कर अपने दुख, दर्द और तकलीफ को दूर कर सके। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कलिंग युद्ध में मारे गए लाखों लोगों को देखकर सम्राट अशोक के दुख और गिल्ट की कोई सीमा न थी। तब एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी। और दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इसके बाद सम्राट अशोक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जिस अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा था, उसी अशोक ने अपने राज्य में जानवरों तक को मारने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने 8 बुद्धिस्ट मॉन्क को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा, ताकि पूरी दुनिया के लोग विपासना मेडिटेशन सीख सके। पर विपासना मेडिटेशन दुनिया के बाकी मेडिटेशन से इतना अलग क्यों है, और ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है? दरअसल हमारे दिमाग में बचपन से ही बहुत सारे अच्छे बुरे मेमोरीज, इमोशंस, हमारी दबी हुई इच्छाएं, इम्पल्सेस सब स्टोर होते रहते हैं। और ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे पूरे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है और हमें इसका पता तक नहीं चलता। उदाहरण के तौर पर हम किसी इंसान पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, और जब ऐसा इंसान हमारे भरोसे को तोड़ता है, तब हमारे दुख और दर्द की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ तक कि कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वक्त सारे जख्म भर देता है, इसलिए कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सारे हादसों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर ये बात अच्छे से बैठा लेता है कि किसी पर भी भरोसा करना मतलब दुख, दर्द और डिप्रेशन है, या यूं कहे कि वो बात हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है। और फिर पूरी जिंदगी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस दुख से बचने के लिए हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करने देता, जब तक कि वो इंसान अपना पूरा बिलीफ सिस्टम ही ना बदल दे। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे न जाने कितने अच्छे बुरे बिलीफ से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है। इसीलिए 1937 में लियोपोल्ड ज़ोंडी ने ह्यूमन पर्सनालिटी के सबसे डीपेस्ट बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनालिटी टेस्ट इन्वेंट किया था, जो कि आगे चलकर ज़ोंडी टेस्ट के नाम से फेमस हुआ। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक फायदा ये भी है कि विपासना मेडिटेशन से आप अपने डीपेस्ट से डीपेस्ट सेल्फ को जान पाएंगे। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है और ये किस हद तक इंसान की जिंदगी को बदल सकता है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विपासना मेडिटेशन भारत के तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका के डोनाल्डसन प्रिजन तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए कराया जाता है, ताकि कैदी बाहर निकलकर दोबारा से क्राइम न करे। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग क्रिमिनल हो ना। विपासना मेडिटेशन के पूरी दुनिया में 94 देशों में 200 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। तो चलिए जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन आखिर है क्या। विपासना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और पासना। वी का मतलब होता है विशेष और पासना का मतलब होता है देखना, यानी कि विशेष तरीके से देखना। विपासना के बारे में बौद्ध धर्म के ग्रंथ सतिपट्ठाना सुत्ता और महासतिपट्ठाना सुत्ता में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो उन्हीं ग्रंथों के अनुसार विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कायानुपासन।
विपासना मेडिटेशन की शुरुआत सांसों पर ध्यान लगाने से होती है। बाकी मेडिटेशन टेक्निक में सांसों को लंबा और गहरा लेने को कहा जाता है ताकि हमारा दिमाग जल्दी से शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होता है। चाहे सांस छोटी हो या गहरी, लंबी हो या तेज, उसे बदलना नहीं है। आपको अपनी और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 रीजन की वजह से किया जाता है। पहला, हर 9 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग के अंदर कई दूसरे थॉट्स आ जाते हैं, तो उस 9 सेकंड के साइकिल को तोड़ने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को ठीक से कर सके। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा लेंगे तो आपकी नाक के आसपास आपको कुछ सेंसेशन फील होना शुरू हो जाएगा। तो अपनी बॉडी में सेंसेस के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। अब सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और काम भी करना है। वो है कि जब भी आप किसी चीज को देखें तो उस चीज से उसकी आइडेंटिटी को हटा दें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया जाता है कि ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये गाय है, वगैरह वगैरह। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से निकाल दे कि ये जो आपके सामने है ये एक कुत्ता है और फिर इसे देखें। तो इस तरीके से देखने पर पता है क्या होगा? आपका दिमाग ये समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर ये कुत्ता नहीं है तो आखिर ये है क्या। और इस तरीके से चीजों को देखने पर आपकी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत क्यूरियोसिटी और ध्यान से देखने लगेंगे। हम लोगों से अक्सर कहा जाता है कि बच्चों जैसे क्यूरियस बनो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे बनो। बच्चे इतने क्यूरियस इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारी तरह प्रोग्राम्ड नहीं होता। इसीलिए उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करता है। और ऐसा आपको सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको हर चीज में बस ऑब्जर्व करना है। सपोज अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से उस बात को तुरंत जज नहीं करना है कि सामने वाला गलत है और मैं सही। बस आपको ऑब्जर्व ये करना है कि क्या बात हो रही है। और ऐसा आपको उठते, बैठते, जागते, सोते हर वक्त करना है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। बॉडी के सेंसेस से लेकर हर चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। और अगर आपने इस तरीके से बिहेवियर डेवलप कर लिया तो सबसे पहले तो आपकी क्यूरियोसिटी बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा, आपका दिमाग 0 थॉट्स यानी कि थॉटलेस स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक वक्त पर या तो आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तीसरा काम जो आपके साथ होगा वो ये कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में बस उसका सच देख पाएंगे। चाहे आपके इमोशंस हो, 2 लोगों की बातें हो या आपकी कोई और चीज, आपको बस हर चीज में उसकी सच्चाई दिखने लगेगी। और यही विपासना का सही मतलब भी है। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, ना कि अपने प्री प्रोग्राम्ड दिमाग या इमोशंस के साथ देखना। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को समझ जाओगे। गौतम बुद्ध के अनुसार विपासना में पूरी तरह से मास्टर होने के लिए आपको कम से कम 7 साल का समय लगता है। इसे पूरी तरह से शब्दों में नहीं समझाया जा सकता क्योंकि शब्दों की एक लिमिटेशन होती है। जब तक आप इस चीज को खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा है वेदनानुपासन। वेदना यानी कि फीलिंग्स और उपासना यानी कि विशेष तरीके से देखना, यानी कि फीलिंग्स को विशेष तरीके से देखना। विपासना मेडिटेशन सेंटर में जो विपासना प्रैक्टिस कराई जाती है वो यही वेदनानुपासन प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि हम और हमारा दिमाग फीलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और हमारा दिमाग हर तरीके की फीलिंग्स पर रिएक्ट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर हमें किसी चीज से अच्छी फीलिंग आती है तो हम उस फीलिंग को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। या फिर जब हमें दुख दर्द की फीलिंग होती है तो हम उस फीलिंग से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में आने वाली हर थॉट में दिमाग रिएक्ट करना चाहता है और इसी की वजह से हम अपने इमोशंस के गुलाम बनकर रह जाते हैं। तो इसीलिए विपासना के कोर्सेज के दौरान एक इंसान को लगभग दिन के 11 घंटे मेडिटेशन करना होता है। अब आप खुद सोचो, 15 मिनट एक जगह पर बैठने पर हमारी हालत खराब हो जाती है और 11 घंटे मेडिटेशन करने में कितना दर्द होता होगा। और यही इस वेदनानुपासन की ट्रिक है कि आपको उस 11 घंटे के होने वाले दर्द पर कुछ रिएक्ट नहीं करना है। बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कहाँ दर्द हो रहा है। जैसे ही आप उस दर्द को थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। फिर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब आप उस दर्द को भी थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे तो फिर वो दर्द खत्म हो जाएगा। इसी तरह आपको अपनी हर फीलिंग्स के साथ काम करना होता है।
फिर चाहे वो फीलिंग्स गुस्से की हो, दुख की हो, दर्द की हो या अच्छी फीलिंग हो। जब आप इस मेडिटेशन में मास्टर हो जाओगे तो आप अपने आप में ही और अपनी फीलिंग्स में डिफरेंस कर पाओगे और आप समझ जाओगे कि फीलिंग्स और इमोशंस टेम्पररी होते हैं। इस स्टेट में आपको कोई भी थॉट, कोई भी इमोशंस परेशान नहीं कर सकेगा। आपके अंदर समता की भावना आ जाएगी, यानी कि आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि आई एम नॉट माई थॉट्स एंड इमोशंस। इसीलिए जेल में वेदनानुपासना मेडिटेशन कराया जाता है ताकि कैदी अपने फीलिंग्स पर काबू पा सके। तीसरा है चित्तानुपासन। चित्त यानी कि मन, उपासना यानी कि विशेष रूप से देखना, यानी कि मन को विशेष रूप से देखना। इस मेडिटेशन के द्वारा आप अपने सबसे अंदर छिपे डीपेस्ट सेल्फ को जान सकते हैं। चित्तानुपासना यानी कि माइंड कॉन्टेम्पलेशन। हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 72,000 थॉट्स आते हैं और उनमें से 80 से 90% तो वेस्ट होते हैं। और ये बेकार के थॉट्स हमारे ब्रेन में ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि जब किसी नदी या तालाब में बहुत गंदगी होती है और उस नदी के तल को देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब एक बार वो गंदगी साफ हो जाती है तो हम उस नदी के तल को देख पाते हैं। ठीक उसी तरह इन बेकार के थॉट्स के चलते हम अपने डीपेस्ट सेल्फ को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा दिमाग हर समय इन्हीं बेकार के थॉट्स को सोचने में लगा रहता है। अब चित्तानुपासन मेडिटेशन के अनुसार आपको बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है बिना रिएक्ट किए हुए। अब वो थॉट्स बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उस थॉट्स पर कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि कौन से थॉट्स बेकार है और कौन से इम्पोर्टेंट। और जब आपका ऑब्जर्वेशन गहरा होता जाएगा तब आप अपने दिमाग के हैबिट पैटर्न्स को समझने लगोगे, अपने दिमाग के इम्पल्सेस, अपने दिमाग के क्रेविंग्स समझने लगोगे। लेकिन इन सब थॉट्स को भी आपको बस ऑब्जर्व करते रहना है और धीरे धीरे ये सब थॉट्स आपके दिमाग से खत्म होने लगेंगे। तो आपको समझ आने लगेगा कि आई एम नॉट इवन माई थॉट्स। जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा हो जाएगा तब आप एकदम शून्य की स्टेज में पहुंच जाओगे। वहां पहुंचने के बाद आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। चौथा है धर्मानुपासन। धर्मा यानी कि धर्म और उपासना यानी कि विशेष रूप से देखना, यानी कि धर्म को विशेष रूप से देखना, या यूं कहे कि धर्म को उनकी ट्रू फॉर्म में देखना। यहाँ पर बुद्ध ने जो टीचिंग्स दी है उसे ठीक से ऑब्जर्व करने को कहा है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, एनलाइटनमेंट पाने के लिए एक बुद्धिस्ट को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म में एनलाइटनमेंट पाने के 7 स्टेजेस होते हैं: माइंडफुलनेस, कीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द धामा, एनर्जी, रैप्चर और हैप्पीनेस, काम, कंसंट्रेशन और इक्विनिमिटी। इन स्टेजेस के अलावा भी काफी योग होते हैं, जैसे कि भक्ति योग, कर्म योग, जिन्हें फॉलो करके एक इंसान एब्सोल्यूट में विलीन हो सकता है। ऐसे ही अलग अलग धर्म के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इस बात से मुझे स्वामी विवेकानंद की जीवन की एक घटना याद आ रही है। उनसे एक बार पूछा गया कि स्वामी जी, व्हाट इज रिलीजन? तो स्वामी जी ने कहा था कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन। जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, क्या आप अपने उस धर्म को रियलाइज करते हो? क्या आपने उस धर्म को खुद से एक्सपीरियंस किया है? जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा उस दिन सारे रिलीजन आपको एक जैसे लगने लगेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय।